जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा केमिस्ट्री पर। दोस्तों केमिस्ट्री का हमने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जो है क्या, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईंधन। दोस्तों ये केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो कि इनसे कई सारी परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लगे रहिए और अच्छे से वीडियो को आप देखिए और समझिए और लास्ट में प्रश्न का आंसर भी दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, किस तरीके का है, आइए हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे यौगिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे दोस्तों? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, इन्हें ही हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही बोलते हैं दोस्तों क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों एल्केन। क्या बात करते हैं किसके? एल्केन की। क्लियर है? एल्केन जानते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। क्या? C2H6। तो देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अगर इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से? जैसे ये हमने C लिख दिया, अब कितने हाइड्रोजन है उसको आप लिख दीजिए। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, यानी 4 हो गया और इधर हो गया दोस्तों, और ये यानी 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्लियर है? एल्काइन भी आपका होता है और एल्कीन भी होता है, तो ये भी आप जानते रहिए। क्लियर है? तो एल्कीन और साथ में आपको एल्काइन। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। समझ में आया? तो हाइड्रोकार्बन में ध्यान दीजिएगा किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एल्केन की। किसकी बात करेंगे? एल्केन की। तो एल्केन की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक कार्बन उपस्थित हैं। किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक कार्बन उपस्थित होते हैं और उनके बीच सिंगल बंध, क्या होता है? सिंगल बंध होता है, तो उसे हम मतलब एल्केन बोलते हैं। देखिए सिंगल बंध होता है। क्लियर है? किसी भी कार्बन के बीच, तो इस तरीके से हम इसे एल्केन बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर किसी कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा कार्बन, यानी एक कार्बन में ध्यान दीजिए, इसको मिटाएं थोड़ा तो समझ आता है। तो एक कार्बन, क्लियर है? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये पॉइंट समझते रहिए। क्लियर है? तो किसी भी कंपाउंड में यदि दोस्तों एक कार्बन है तो उससे हम क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ बोलते हैं। तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम? मिथ बोलेंगे। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। पॉइंट समझते रहिए। और 4 कार्बन है तो दोस्तों ब्यूट बोलते हैं। क्या? ब्यूट। और 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? पेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंट। ये पॉइंट जानते रहिएगा। तो 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मिथ है। अगर 2 कार्बन है तो एथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 5 कार्बन है तो पेंट। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं तो उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलिए इधर ही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्केन। क्लियर है? एल्केन में कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 1 कार्बन होते हैं। और एल्कीन में ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होता है?
इसमें कितने होते हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन होता है। समझ में आई ये? तो चलिए इसमें पॉइंट हम समझते हैं। एल्केन, हाँ, और उसके बाद आपको एल्कीन लिखना है, एल्कीन। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, एल्काइन लिखना है। क्या, एल्काइन लिखना है। इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना है, क्लियर है? क्या, CnH2n+2। क्या, CnH2n+2, ये चीज जानते रहे। एल्कीन का फार्मूला दोस्तों CnH2n लिखना है। क्या, CnH2n लिखना है, क्लियर है? और एल्काइन का क्या लिखना है, CnH2n, क्लियर है? CnH2, क्लियर है? H2n, क्लियर है? CnH2n स्क्वायर लिखना, क्लियर है? ये चीज जानते रहिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें हम अंतर समझते हैं। जैसे क्लियर है, जैसे अगर हमें पढ़ना है क्या, मेथ में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन होते हैं, क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे CH4, देख रहे हैं ना? इसमें क्या है, एक कार्बन है, तो मिथ या मेथ, क्लियर है, CH4। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, मेथेन या मीथेन भी बोलते हैं, क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो CN के स्थान पे एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन एक ही होगा, H, और यहाँ पर N के स्थान पे एक रखेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे, कितना हुई, CH2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या था, CH4 यानी मीथेन बोले या मीथेन बोले। अब यहाँ पर इन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथीन हो जाएगा, क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट समझते रहे। इससे हम क्या बोलेंगे, मेथेन या मीथेन, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं। देख रहे हो मिथ आ गया ना इसमें, यानी एक कार्बन है तो मिथ। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन, हाँ तो मेथीन हो जाएगा, फिर एल्काइन, मेथाइन हो जाएगा, क्लियर है? तो इस तरीके से चेंज होता है, क्लियर है? तो कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा पॉइंट पे समझते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो बात करेंगे हम दोस्तों मीथेन की। किसकी बात करेंगे, मीथेन, मेथेन, जो भी हो, कहीं कहीं मेथेन भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं मीथेन भी पढ़ते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्लियर है? मीथेन भी हो, क्लियर है? ये चीज़, इसका फार्मूला हमने बताया CH4 होता है। क्या होता है फार्मूला, CH4। दोस्तों मीथेन की बात करते हैं तो यह रंगहीन, स्वादहीन गैस है। क्या है दोस्तों, मीथेन क्या है, रंगहीन, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। स्वादहीन मतलब इसमें कोई स्वाद भी नहीं पाया जाता है। तो रंगहीन, स्वादहीन, और दोस्तों ये गंधहीन, मतलब एक प्रकार से गंध, मतलब इसमें गंध होती है, क्लियर है? तो रंगहीन, स्वादहीन गैस है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये जल में घुलनशील नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन गैस जो है जल में घुलनशील नहीं है। तो इसकी 3 खासियत याद रखिए दोस्तों। मीथेन की ये रंगहीन गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। मीथेन की दूसरी खासियत है ये स्वादहीन, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तीसरी खासियत है जल में ये घुलनशील नहीं है, अर्थात ये जल में घुलता उलता नहीं है, क्लियर है? प्रश्न ये है कि ये मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है, क्लियर है? मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है, मीथेन गैस के स्रोत क्या है, यानी ये इसका जन्म कहाँ से होता है, क्लियर है? तो पहला याद रखना है दोस्तों कि धान के खेतों से। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है कि मीथेन गैस धान, मतलब किस जगह से ज़्यादा ये उत्पन्न होती है, तो धान के खेत से, क्लियर है? तो धान के खेत से आपको सबसे ज़्यादा मीथेन गैस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, कोयले की खदानों में भी देखने को मिलता है। कहाँ से, कोयला की खदानों में, क्लियर है? कोयला की खदानों में भी दोस्तों मीथेन गैस स्रोतित होता है, यानी वहाँ से भी क्या होता है, निकलती है। और घरेलू पशु वातावरण में जो भी मतलब गंदे वातावरण, सड़े गले पदार्थ होते हैं, क्लियर है, पशुओं के, तो घरेलू पशु
वातावरण में भी क्या हो, मीथेन गैस क्या होती है, निष्कासित होती है, निकलती है। क्लियर है। और चौथा आपको याद रखना है, दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। दलदली क्षेत्र, जहाँ पर दलदली इलाका होता है तो दलदली क्षेत्रों में भी क्या होता है, मीथेन गैस देखने को मिलता है। तो मीथेन गैस के स्रोत क्या है, यानी कहाँ कहाँ से इसका जन्म होता है, तो धान के खेत से होता है दोस्तों, कोयला की खदानों से होता है, पशु वातावरण जैसे मान लीजिए सड़े गले पदार्थ जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहाँ से भी क्या होता है, यानी मीथेन गैस निकलते हैं। और दलदली स्रोतों यानी दलदली क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों वहाँ से भी क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से इस पॉइंट को जानते रहिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, आखिरकार हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं ये हम जानेंगे दोस्तों। उपयोग की बात करते हैं, मीथेन को 100% यानी 100% 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करें, अगर इसको हम जलाएं, क्या करने पर, जलाने पर क्या बनता है दोस्तों, ब्लैक, क्या बनता है, ब्लैक कार्बन बनता है। क्या बनता है, ब्लैक कार्बन बनता है। ये चीज़ जानते रहिए। तो कितने डिग्री सेल्सियस जलाने पर ब्लैक कार्बन बनता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर ये ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक बनता है। क्लियर है। अब दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टायरों में करते हैं। क्लियर है। टायरों में जो देखते हैं काला, यानी टायरों में करते हैं जो काला पदार्थ होता है ना, पेंट में, छपाई में। क्लियर है। टायरों में, पेंट में, छपाई में। क्लियर है। हम जो ध्यान दें, छपाई में जो हम काली स्याही का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो यानी मीथेन होता है, जिसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाते हैं तो कार्बन ब्लैक यानी ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। कुछ समय पहले 2004 में नासा के एक दल ने किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, कौन से ग्रह पर, मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। क्लियर है। तो ये चीज जानते रहिए कि वह कौन सा ग्रह है जहां पर नासा ने पता लगाया कि वहां पर मीथेन गैस की उपस्थिति है, तो वो है मीथेन, कौन सा, मंगल ग्रह है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे एथेन की। किसकी बात करने वाले हैं, एथेन की। आखिरकार ये इस एथेन का प्रयोग हम कहाँ और किस जगह करते हैं और कितना इसे हमारे लिए उपयोगी है। दोस्तों जल में विलेय और रंगहीन स्वादहीन होता है। तो एथेन क्या है दोस्तों, रंग में विलेय है, यानी क्या है, रंग में ये मिल सकता है। क्लियर है। मीथेन रंग में नहीं, मीथेन जल में नहीं मिलता है, लेकिन जो एथेन है ये क्या है, जल में क्या है दोस्तों, घुलनशील है, ऐसे मान सकते हैं साधारण। क्लियर है। घुलनशील है। तो जल में घुलनशील, जल में विलेय, कौन सी गैस है, एथेन है। क्लियर है। और दोस्तों ये रंगहीन है, यानी इसमें कोई रंग वंग नहीं है, अर्थात ये क्या है, रंगहीन गैस है। क्लियर है। और एथेन दोस्तों एक खासियत और होती है, स्वादहीन है, अर्थात इसमें कोई स्वाद भी नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, स्वादहीन गैस है। इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों खाना पकाने में। तो इसका उपयोग की बात करते हैं कहाँ करते हैं, खाना पकाने में। तो खाना पकाने में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एथेन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक बार एथेन के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये जल में घुलनशील क्या है, गैस है। क्लियर है। तो जल में क्या है, ये विलेय है, अर्थात ये जल में घुल सकते हैं। दोस्तों दूसरी खासियत है ये रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। तीसरी है स्वादहीन है, इसमें कोई स्वाद नहीं। इसकी उपयोग की बात करते हैं तो ये खाना पकाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन की। क्लियर है। किसकी बात करेंगे हम, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन की। क्लियर है। तो चलिए प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैसें हैं। क्लियर है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये वायुमंडलीय दाब पर, क्लियर है, वायुमंडलीय दाब पर क्या है,
दोनों क्या है दोस्तों, गैसें हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर क्या है, दोनों क्या है, गैसें हैं। क्लियर है। प्रोपेन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, प्रोपेन की। तो प्रोपेन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग आता है। किसमें, सड़क वाहनों के, क्लियर है, सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग आता है। तो किसके लिए उपयोग आता है, सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में हम उपयोग लेते हैं प्रोपेन का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ब्यूटेन की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्यूटेन की कहानी क्या है, आइए हम इसके बारे में जानें। जो सिगरेट लाइटर होते हैं, सिगरेट लाइटर देखें हो तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्यूटेन ही गैस भरी जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ब्यूटेन की बात करते हैं, यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों क्या है, ज्वलनशील क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ब्यूटेन क्या है दोस्तों, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन, यानी एक प्रकार से जलने वाली गैस है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, सिगरेट लाइटरों में हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग आपके लिए हो रहा है दोस्तों एथीन। किसकी बात कर रहे हैं, एथीन की। तो चलिए एथीन के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्या है एथीन, अर्थात इसका उपयोग क्या है। एथीन को ही दोस्तों एथिलीन कहा जाता है। क्या, एथीन को ही दोस्तों एथिलीन के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से, एथिलीन के नाम से हम जानते हैं। किसको, एथीन को ही हम एथिलीन के नाम से दोस्तों जानते हैं। समझ में आया दोस्तों। इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। क्लियर है। तो एथीन को ही दोस्तों एथिलीन के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए हम करते हैं। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको मिटाकर, तो थोड़ा सा और पॉइंट है उसको आप समझते रहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट पॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखिए, यानी फलों को या कच्चे फलों को आर्टिफिशियल, क्लियर है, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए दोस्तों हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। किसका, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। या समझ रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं। देखते हैं ना, घर मोहल्ले लोग क्या करते हैं, कच्चे फलों को लाके अपने घरों में कार्बाइड डाल के उसको पका लेते हैं। क्लियर है। तो कच्चे फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये कैल्शियम कार्बाइड क्या है, थोड़ा खतरनाक होता है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, इसीलिए सरकार इस पर थोड़ा बैन लगा के रखी है। लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है कौन सी गैस, एसिटिलीन। क्लियर है, या एथीन, हाँ एथिलीन से ही पकाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये चीज़ अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन समझ गए हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड में जब जल को मिलाते हैं तो एसिटिल बनती है। क्या बनती है, एसिटिलीन बनती है। क्लियर है। तो चलिए इसको लिखते हैं तो थोड़ा हम समझ, एसिटिलीन, क्या, एसिटिलीन। क्लियर है। तो इसमें हमने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड में जब जल को मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, एसिटिलीन बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले ये हम जानेंगे। उपयोग की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उपयोग गैस बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ, गैस बिल्डिंग में। तो गैस बिल्डिंग में हम किसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का। दूसरा दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है कि रबर बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसमें, रबर
बनाने में भी हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों, कपूर बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कपूर बनाने में भी हम एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो एसिटिलीन समझ गए कि नहीं समझ में आए? ना समझ में आया हो तो फिर से बताएं। जब दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड में हम जल को मिलाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनते हैं। इसका उपयोग की बात करते हैं तो गैस बिल्डिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, रबर बनाने में भी करते हैं और कपूर बनाने में भी दोस्तों हम एसिटिलीन का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों हम इसको मिटाते हैं और ईंधन के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि आखिर ईंधन में कौन कौन सी हमारे प्रोडक्ट आते हैं प्रकार से, जैसे बायोगैस होते हैं, सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, पेट्रोल, गैसोहॉल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब क्या होते हैं, ईंधन के ही अंग माने जाते हैं। क्लियर है? तो बात करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले ईंधन में बायोगैस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बायोगैस। बायोगैस, इसे हम दोस्तों गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोबर गैस के नाम से भी हम जानते हैं बायोगैस। क्लियर है? तो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका मिश्रण होता है दोस्तों? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। किसमें? गोबर गैस में। तो गोबर गैस में किसका मिश्रण होता है दोस्तों? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है? तो मीथेन गैस की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। यानी ऐसे आप डायग्राम लगा दीजिए, CO2 ऐसे मान सकते हैं। तो बायोगैस यानी गोबर गैस में मीथेन और कार्बन की मात्रा होती है, मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट को अपने माइंड में सेट करते रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बायोगैस दोस्तों संयंत्र मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोगैस किस गैस को प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों? मीथेन गैस। यानी बायोगैस के जो संयंत्र लगाए जाते हैं, जो यंत्र बनाए जाते हैं, तो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को ही निकालते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछता है किस प्रोसेस के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं मीथेन गैस? तो दोस्तों याद रखिए दोस्तों, किण्वन प्रोसेस के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा? किण्वन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? मीथेन गैस के मतलब बायोगैस संयंत्र जो है मीथेन गैस को किस प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं? किण्वन प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। क्लियर है? तो किण्वन प्रोसेस के द्वारा मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं कौन? बायोगैस। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? बायोगैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो मीथेन और कार्बन की मात्रा यानी कार्बन मिक्स होते हैं, जिसमें मीथेन की मात्रा अधिक देखने को मिलते हैं। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। किण्वन प्रोसेस क्या है? किण्वन प्रोसेस से ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जिसमें सूक्ष्म जीव यानी जो कवक एवं ईस्ट को एक प्रकार से मान सकते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं को शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज जैसे बड़े बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? तो किण्वन के प्रयोग से दोस्तों एल्कोहल क्या क्या बनाया जाता है किण्वन के प्रोसेस से, आइए हम दोस्तों समझते हैं। तो किण्वन के प्रोसेस से या मान सकते हैं किण्वन के प्रयोग से ऐसे मान सकते हैं क्या? किण्वन के प्रयोग से ऐसे लिख देते हैं। तो किण्वन के प्रयोग से, क्लियर है? प्रयोग से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं ये जानते हैं। जैसे पाव रोटी, सुबह सुबह जब चाय के साथ खाते हैं ना, तो वही पाव रोटी की बात की जा रही है। क्लियर है? तो पाव रोटी हुआ। दूसरा दोस्तों आप एक पॉइंट और याद रखिए, एल्कोहल भी किण्वन प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। क्या? एल्कोहल जिसे हम बोलते हैं दोस्तों शराब बोलते हैं। तो किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है? किण्वन प्रोसेस के द्वारा बनाया। बिस्कुट हुआ, दूध से दही बनाना हुआ। क्लियर है?
तो बिस्कुट हुआ, ये भी किण्वन प्रोसेस के द्वारा, और दूध से दही बनाना। क्लियर है, ये जितनी भी आपको क्रिया देखने को मिल रही है दोस्तों, ये किण्वन प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जा रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना। तो बायोगैस संयंत्र मीथेन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं, तो किण्वन प्रोसेस के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं। समझ में आइए, किण्वन के प्रयोग से हम पावरोटी, एल्कोहल यानी शराब, बिस्कुट और दूध से दही बनाना, इसी विधि से हम बनाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं और ईंधन का दूसरा रूप दूसरा पॉइंट हम जानते हैं CNG। क्या दोस्तों, CNG, हालांकि हमने इसको आपको बता ही दिया था दोस्तों। समझ में? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है CNG में कौन कौन सी गैस मिक्स होता है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था, मैप याद रखिए दोस्तों। मा से क्या होता है, यम से क्या होता है, मीथेन। तो कौन सी गैस, मीथेन और एथेन, और तीसरा है दोस्तों प्रोपेन। तो ये तीन गैसों का क्या होता है, CNG में मिश्रण होता है, जिसमें से मीथेन गैस जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा CNG में पाया जाता है। क्लियर है, तो CNG में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 80 से 90% मानते हैं कि मीथेन गैस होती है CNG में। क्लियर है, उपयोग जानते हैं दोस्तों कि हम CNG का कहाँ प्रयोग, ऑटो रिक्शा में करते हैं, बसेस में करते हैं। क्लियर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम करते हैं। तो कई जगहों पर CNG का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन होता है। तो CNG क्या है दोस्तों, एक स्वच्छ ईंधन है और बहुत ही कम, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वायु प्रदूषण करता है, यानी बहुत कम प्रदूषण करता है। क्लियर है, इसी कारण इसे CNG को हम ज़्यादा इस्तेमाल में ले रहे हैं। समझ में आए दोस्तों, आइए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, यानी LPG की। LPG जानते हैं दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम मतलब गैस होता है। हमारे घरों में जो ईंधन गैस सिलेंडरों में भरी जाती, गैस सिलेंडर देखें ना, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो ईंधन भरी जाती है दोस्तों, वो है LPG। क्लियर है, LPG में कौन कौन सी गैस मिक्स होता है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस मिक्स होता है। इसको हमने बताया था, इसका हमने ट्रिक बताया था, BP याद रखिएगा। क्लियर है, B से क्या होता है, ब्यूटेन, और P से क्या होता है दोस्तों, प्रोपेन। तो दो गैसों का मिश्रण किसमें होता है, LPG गैस में मिश्रण होता है। और हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, दो गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसमें से ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबूजी। अब हम बात करते हैं कार्बन, किसकी बात करेंगे दोस्तों, कोल गैस की। आइए कोल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोल गैस हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कोल गैस क्या है, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। कोल गैस की बात करते हैं तो यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस मतलब गैस होती है। तो कोल गैस क्या है दोस्तों, रंगहीन, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। जबकि दोस्तों क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, गंध वाली गैस है, यानी बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली गैस कौन सी है दोस्तों, ये कोल गैस है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। जो वायु के साथ दोस्तों ये विस्फोट भी कर जाता है, अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, विस्फोट कर जाएगा, यानी ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो वायु के साथ क्या हो जाता है, ये विस्फोट कर देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, तो पॉइंट समझ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कोल गैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है। क्लियर है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जहां वाहन ज़्यादा चलते हैं वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिलता है। और उसके बाद मीथेन होता है दोस्तों, कौन सा,
मीथेन यानी CH4 होता है, और साथ में दोस्तों हाइड्रोजन भी होता है। क्या? हाइड्रोजन। अब प्लस इसमें ध्यान दीजिएगा, कोल गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और हाइड्रोजन होता है कोल गैस में, क्लियर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो कोल गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कोल गैस दोस्तों यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो वायु के साथ क्या करती है? विस्फोट कर जाती है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं और अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है कि जैसे यदि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखना है, क्या? पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखना है, गुणवत्ता देखना है, तो हम किस चीज़ को देखते हैं? क्लियर है? यानी कौन सा पेट्रोल सबसे अच्छा होता है, कौन सा डीजल सबसे अच्छा होता है, ये चाहिए। अगर पेट्रोल की गुणवत्ता देखना है, क्लियर है, पेट्रोल की देखना है और डीजल की देखना है, तो हम क्या देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोस्तों, पेट्रोल में हम क्या देखते हैं? ऑक्टेन नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑक्टेन नंबर देखते हैं, ऑक्टेन नंबर, क्लियर है। और डीजल में हम कौन सा नंबर देखते हैं? सीटेन नंबर देखते हैं। कौन सा? सीटेन नंबर देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखने के लिए हम कौन कौन से नंबर को देखते हैं? तो जानते ही हैं, पेट्रोल में हम ऑक्टेन नंबर देखते हैं, डीजल में सीटेन नंबर देखते हैं। पेट्रोल में दोस्तों ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम टेट्रा एथिल लीड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेट्रा एथिल लीड का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल और ही अच्छा बन जाता है। क्लियर है? तो ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, तो वो पेट्रोल उतना ही शुद्ध अच्छा माना जाता है। क्लियर है? तो पेट्रोल में हम कौन सा नंबर देखते हैं? ऑक्टेन नंबर। डीजल में हम कौन सा नंबर देखते हैं? सीटेन नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और हम जानते हैं गैसोहॉल। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? गैसोहॉल के बारे में, कि ये गैसोहॉल क्या है, किस तरीके का है, आइए हम लोग समझते हैं। क्लियर है? गैसोहॉल दोस्तों गैसोलीन अर्थात प्लस एथेनॉल दो का मिश्रण होता है। कौन कौन से दोस्तों? गैसोलीन प्लस दूसरा क्या है? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल के मिक्सर से क्या बनाया जाता है? गैसोहॉल बनाया जाता है। तो इसमें दोस्तों गैसोलीन को हम पेट्रोल भी बोलते हैं, ये भी जानते रहिए। क्लियर है? ये चीज़ जानते हैं। तो गैसोलीन यानी पेट्रोल प्लस एथेनॉल के मिक्सचर से हम गैसोहॉल बनाते हैं। दोस्तों इसमें पेट्रोल यानी गैसोलीन की मात्रा 90%, क्लियर है? कितना? 90% होना चाहिए, और एथेनॉल का मात्रा 10% होना चाहिए, तब जाके हमारा गैसोहॉल बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो कार या अन्य वाहनों के ईंधन का अल्टरनेटिव क्या होता है? ये ऑप्शन माना जाता है। गैसोहॉल दोस्तों पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गैसोहॉल क्या करता है? कम कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है, ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो किसकी तुलना में? पेट्रोल की तुलना में। समझ में आया? तो इस तरीके से गैसोहॉल दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा एक प्रकार से खतरनाक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत है अब भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इससे बेनिफिट क्या है?
सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि क्या क्या इससे गैसोहॉल से हमें बेनिफिट है, क्या क्या हमें लाभ है, ये हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला लाभ है सस्ता होता है, यानी पेट्रोल से ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, तो इस तरीके का पहला लाभ याद रखे रहेगा गैसोहॉल। दूसरा इसका लाभ है पर्यावरण एवं स्वच्छता, यानी पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी किसी प्रकार से आपके शरीर पर कोई भी दुर्व्यवहार गलत प्रभाव नहीं डालेगा। कौन? गैसोहॉल। क्लियर है? पेट्रोल की तुलना में। तो पहला क्या है दोस्तों? सस्ता है। दूसरा क्या है? पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। गैसोहॉल में यदि दोस्तों एथेनॉल उपस्थित होता है, गैसोहॉल में क्या होता है? एथेनॉल उपस्थित होता है, जो कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को क्या करता है दोस्तों? बढ़ा देता है, जिससे इंजन नॉकिंग रिड्यूस हो जाते हैं। समझ में आया? आइए दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखिए, वह कौन सा ऐसा देश है जहां गैसोलीन में एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है, ये प्रश्न पूछता हूं। तो दोस्तों ब्राजील जो है एक ऐसा देश है जहां पर गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। समझ में आया दोस्तों? एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। और प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस जानते ही दोस्तों, तो वाटर गैस CO+H2 होता है और प्रोड्यूसर गैस का CO+N2 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों एल्कोहल। एल्कोहल माने क्या होता है? शराब। क्लियर है? क्या होता है? एल्कोहल माने शराब होता है। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम दो चीज़ों में एक पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट है मेथेनॉल, जिसे हम मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है एथेनॉल, इसे हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। एथेनॉल, इसे हम क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल बोलते हैं। समझ में आइए? इसे हम क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल के नाम से भी हम जानते हैं एथेनॉल को। समझ में आए दोस्तों? दोनों में अंतर पूछता है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, यानी एथेनॉल की बात करते हैं दोस्तों, इसे ही शराब के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? शराब के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल को किस नाम से? शराब के नाम से जाना जाता है। और मेथेनॉल की बात करते हैं दोस्तों, वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो एथेनॉल को शराब के नाम से जानते हैं और मेथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? मेथेनॉल की बात करते हैं, बहुत ही विषैला होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो दूसरी खासियत क्या है दोस्तों मेथेनॉल की? बहुत ही विषैला होता है, पीने योग्य नहीं है। दोस्तों एथेनॉल, एथिल एल्कोहल की बात करते हैं, जानते ही हैं। एथिल एल्कोहल शक्कर के किण्वन से प्राप्त किया जाता है, अर्थात ये पीने योग्य होता है। क्लियर है? पीने योग्य होता है, ये पॉइंट जानते रहे। इसका सेवन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की ज़्यादा हानि नहीं हो, लेकिन हानि तो होगी ही। समझ में आए दोस्तों? बहुत ही विषैला और पीने योग्य नहीं है। कौन? मेथेनॉल। और ये दोस्तों पीने योग्य है कौन? एथेनॉल। समझ में आए दोस्तों? जब मेथेनॉल को एथेनॉल और पिरिडीन के साथ में मिलाया जाता है, समझिए दोस्तों, क्या जब मेथेनॉल को, क्या मेथेनॉल को, क्लियर है, एथेनॉल प्लस पिरिडीन, एथेनॉल प्लस पिरिडीन मिलाया जाता है, तो ये दोस्तों क्या बनाता है? जहर बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? जहर बना देता है। किन किन के मिश्रण से? मेथेनॉल, एथेनॉल। यानी मेथेनॉल एथेनॉल के साथ जब हम पिरिडीन को मिलाते हैं तो क्या बना देता है? जहर बना देता है। समझ में आए दोस्तों? अब दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है?
क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। एथेनॉल का उपयोग दोस्तों गैसोहॉल बनाने में करते हैं, पालिश, साबुन बनाने में, पीने की विभिन्न मदिराओं में भी हम एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों। और मरे हुए जीवों को संरक्षित करने में हम मेथेनॉल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। अब दोस्तों हम इसमें एक पॉइंट और जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल की बात में, अल्कोहल में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलग अलग प्रकार की वाइन में शराब की अलग अलग मात्रा होती है। क्लियर है। तो अलग अलग वाइन में अलग अलग वाइन में शराब की मात्रा अलग अलग होती है। समझ में आया दोस्तों। ये हेडिंग है। तो अलग अलग प्रकार की वाइन में, अलग अलग प्रकार की वाइन में शराब की मात्रा अलग अलग होती है। यहाँ पर जानिए दोस्तों पॉइंट को। जैसे हम बात करते हैं, एक तरफ नाम लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम अल्कोहल और कच्चा माल लिखेंगे। क्लियर है। अल्कोहल और इधर हम लिख देंगे कच्चा माल, यानी किससे ये बनाया जाता है। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले हम रम की। क्लियर है। तो रम की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें अल्कोहल कितने परसेंट तक होता है, कितने से कितने परसेंट तक इसमें अल्कोहल रम में होता है? तो 45 से 55%। कितना? 45 से 55% तक क्या होता है, अल्कोहल रम में होता है। ये किससे बनाया जाता है? तो सीरा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सीरा से बनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, दूसरा है ब्रांडी। नाम सुने हैं ना, ये भी मदिरा का नाम है। क्लियर है। ब्रांडी। तो ब्रांडी दोस्तों इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% होता है। कितना होता है? 40 से 50% है ब्रांडी में अल्कोहल होता है। किससे बनाया जाता है? तो अंगूर से बनाया जाता है। तो अंगूर के किण्वन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों, शैंपेन। क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं? शैंपेन। तो शैंपेन में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? सिर्फ 10 से 15% होता है, यानी बहुत कम नशा करता है। हाँ, तो ये किसका बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है, ये भी अंगूर का बनाया जाता है। क्लियर है। तो अंगूर को सड़ा गला के किण्वन प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। चौथा आपको मदिरा नाम याद रखना है दोस्तों, वो है बियर। क्लियर है। जो कि बहुत सारे लोग बियर का शौकीन होते हैं। तो बियर में बात करते हैं दोस्तों, अल्कोहल की मात्रा 3 से 6% होता है, यानी बहुत ही कम ये नशा करता है। अल्कोहल बिल्कुल भी कम होता है। तो ये किसका बनाया जाता है? जौ जानते हैं दोस्तों, जौ का ये बनाते हैं। क्लियर है। और विस्की की बात करते हैं। किसकी? विस्की। क्लियर है। विस्की। तो विस्की में अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो 40 से 50% पाया जाता है। तो 40 से 50% अल्कोहल विस्की में होता है, जो कि जौ से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? जौ से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे रख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बेंजीन जानते हैं इसमें एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि बेंजीन से पूछता है किसमें कितने सिग्मा बंद होते हैं, कितने पाई बंद होते हैं। तो 12 दोस्तों क्या होते हैं? सिग्मा बंद होते हैं। किसमें? बेंजीन में कितने सिग्मा? 12 सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद होते हैं। कितने? 3 पाई बंद होते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखिए। रम में अल्कोहल 45 से 55% किसका बनता है? सीरा का। ब्रांडी में 40 से 50% अल्कोहल होता है, किसका बनता है? अंगूर का। शैंपेन किसमें 10 से 15% अल्कोहल होता है, किसका बनता है? अंगूर का। बियर में दोस्तों 3 से 6% अल्कोहल होता है, किसका बनता है? जौ का। विस्की में 40 से 50% अल्कोहल होता है, किसका बनता है? जौ का। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था, जिसको हमने अच्छे से समझा और पूरा का पूरा हमने लेक्चर समाप्त किया है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अपना अपना प्रश्न सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में किस गैस को भरते हैं? क्लियर है। क्या है? सिगरेट लाइटर में कौन सी
गैस भरी जाती है, भरी जाती है। पहला प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरा है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या क्या है बताइएगा। तीसरा है, क्लियर है। और तीसरा प्रश्न है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापता है? क्या है? ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है किससे? हाँ, एसिटिलीन से करता है, मेथिलीन से करता है, ऑक्सीजन से करता है, फ्लोरीन से करता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्लियर है। कैल्शियम कार्बाइड जल में क्रिया करने पर क्या बनाता है? ये भी बता दीजिए अगर प्रश्न हो तो। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। 3 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।